एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आने हैं। अब अल अरबिया न्यूज का बड़ा दावा सामने आया है, जहां ईरान की राजधानी तेहरान में सुने गए हैं धमाके, इस पर मोहर लगाई गई है। ये न्यूज ने बड़ा दावा किया है, ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके सुने गए हैं। तेहरान में कई जगहों पर धमाके की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, एक के बाद एक लगातार इजराइल की ओर से ये हमले किए गए हैं और इजराइल की ओर से वो दावे ईरान के खारिज कर दिए गए, जिसमें ईरान की ओर से कहा गया कि जो हमले हुए उनमें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इजराइल की ओर से कहा गया कि हमारे हमलों को नाकाम करने में नाकाम रहा है डिफेंस सिस्टम ईरान का। और इसी पर बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ भी आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जेके बंसल जी हैं, टीपी त्यागी जी हैं, मधुरेंद्र हमारे सहयोगी और राहुल दबास ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले जेके सर, आपके पास आऊंगी सवाल के साथ कि जो हमला किया गया, क्या वो ये माना जाए कि इजराइल ने अपनी फुल कैपेसिटी में ये हमला किया ईरान पर? नहीं, ये फुल कैपेसिटी में नहीं किया है। ये तो एक सिर्फ लिमिटेड हमला था, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर फुल कैपेसिटी में इजराइल हमला करता तो न्यूक्लियर ठिकानों को भी जो उसको ध्वस्त करता और उनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी करता है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान किसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। लेकिन ये एक हमला था जवाब में, जो 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर किया था। ईरान के ऊपर अटैक करके इजराइल ने ये जता दिया है कि हम अटैक कर सकते हैं और आप उसको रोक नहीं सकते। इनका जो ईरान का है वो डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नाकामयाब रहा है। हालांकि इन्होंने S-400, S-300 और रूस से लिए थे और रूस ने भी काफ़ी एश्योरेंस दी थी कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। और अब जो है इजराइल ने ये दोबारा चेतावनी दे दी है ईरान को कि वो दोबारा गलती ना करे, नहीं तो इससे भयावह हमले होंगे। तो जो पूर्ण रूपेण हमला होगा या जो बहुत भयंकर होगा वो आगे होगा। और अमेरिका ने भी ईरान को ये बता दिया है कि और आगे हमले ना करे, इसका जवाब ना दे। तो लेकिन ईरान की मजबूरी है कि अपनी जनता को दिखाने के लिए वो हो सकता है हमले की कोशिश करे, लेकिन वो भी उनके नाकामयाब होंगे। तो इसमें अभी मुझे लगता है कि अगर ईरान कुछ समझता है कि हाँ मेरे ऊपर दोबारा हमले होंगे और वो एक बातचीत की टेबल पर आकर के आ जाए, तो उसी का यही समाधान है। नहीं तो ईरान ज्यादा से ज्यादा अपनी जो प्रॉक्सीज हैं उनको वो पहले से करता रहा है। सर, मैं लौट रही हूँ और सवाल जो आपने कहा कि क्या बातचीत की टेबल, डिप्लोमेसी का क्या यहाँ ऑप्शन नजर आता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये कि ईरान पर हमले के बाद इराक में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के बाद इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। हालांकि देखिए, अगर बात ईरान की जाए तो एयर स्पेस जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, उसकी पोल खुल गई है और कितने फेजेस में ये हमला किया गया, लेकिन उसके बाद भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है। इसके बाद अब इराक चौकन्ना हो गया है। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। टीपी त्यागी जी, मेरा बेहद छोटा सवाल सर, हालांकि देखिए इराक और ईरान की अपनी तैयारी है, इस बीच मेरा सवाल ये कि इजराइल ने जो हमला किया, क्या वो ईरान को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा इन मायनों में महत्वपूर्ण था कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन को पता किया जा सके आगे के हमले के लिए? एग्जैक्टली आपने 100% सही बात कही है। इजराइल ने जो हमला किया ईरान पे, ये ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए कम और अपनी ताकत को दिखाने के लिए ज्यादा था। इतना ही नहीं, इस बात के लिए भी था कि मैं अपनी कितने लेवल की अटैक की टेस्टिंग कर लूं। यानी कि 100 एयरक्राफ्ट का जाना, बीच में रिफ्यूल होना, आते टाइम रिफ्यूल होना, उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एयरक्राफ्ट का जाना और फिर सबका वापस आ जाना, एक का भी उसके अंदर ईरान के एयर डिफेंस के सिस्टम का इफेक्ट ना होना, ये साबित हो गया इजराइल की तरफ से कि मैं कभी भी ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सकता हूँ और अब नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मैंने दिखाया है यानी सर इंस्टॉलेशन। टीपी सर, यानी ये सच है कि असल ताकत ईरान की क्या है, असल ताकत ईरान की क्या है, ये पता लगाने के लिए ये सिर्फ एक ट्रेलर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हमला इजराइल की ओर से। गलत नहीं है ये कहना?
बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। ये सिर्फ ईरान की ताकत को जानने के लिए था। ये तो पहले से मालूम है कि ईरान जमीन के थ्रू अटैक नहीं कर सकता क्योंकि 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये भी मालूम है कि समुद्र के थ्रू भी अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भी मालूम है इजराइल को कि वो एयरक्राफ्ट से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसके एयरक्राफ्ट पुराने हैं और इनइफेक्टिव है। क्या कर सकता है? मिसाइल से अटैक कर सकता है और हमारे अटैक को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोक सकता है। अब ये दोनों की तैयारी इजराइल ने की, यानी कि ऑफेंसिव मैकेनिज्म एज वेल एज डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो उसका डिफेंसिव मैकेनिज्म ईरान का फेल हो गया। ये उसने अपने 100 एयरक्राफ्ट को भेज के और वापस बुला के दिखा दिया। दूसरा उसने ये भी दिखा दिया कि ईरान के नॉर्दर्न एज में, यानी कि ईरान में अंदर घुसकर भी जो उसका टॉप मोस्ट नॉर्थ का एरिया है वहां के एयरबेस पे जाके अटैक किया। बिल्कुल जाहिर तौर पर सर इजराइल ने बता दिया है कि हमला करने में हम सक्षम हैं और आने वाले समय में इससे भी बड़ा और घातक हमला होगा जिसके लिए ईरान को तैयार रहना होगा। और लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला भी जारी है, हर अपडेट हमारे पास है और इसके लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी खुशबू का। बिल्कुल अमृता, अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि आखिरकार जो ये हमला है वो किन किन शहरों पर हुआ है। ये पूरी तस्वीर आपको हम दिखाने वाले हैं और देखिए तस्वीरों के जरिए आपको ये भी समझना होगा कि ये जो 5 शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं जिस पर कि इजराइल ने हमला किया है। सबसे पहला शहर तो वही है जो तेहरान, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तस्वीरें सामने आई है वो तेहरान की आई है। इसके अलावा आपको बता दें कराज की तस्वीर सामने आई है और कराज के अलावा अगर आप बात करें 5 शहर जिन पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हालांकि देखिए ईरान की तरफ से ये माना नहीं गया है। और मशहद ये तीसरा शहर है जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और देखिए तेहरान, मशहद के अलावा जो एक और शहर कोम, यहाँ का ये भी नाम सामने है और साथ ही साथ यहाँ की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जलते हुए जो टैंक हैं वो सामने आए हैं। और इसके अलावा जो 5वां शहर है वो है शिराज। तो ये 5 शहर जिस पर की हमला हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि इसके अलावा जो ये पूरा हमला हुआ है इसमें किस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी आप समझिए। ईरान के 100 फाइटर प्लेन्स ने हमला किया है ईरान पर और जिस तरीके से 1 अक्टूबर को हमला हुआ था ये बदला लेना था। इजराइल ने ये लगातार कहा था, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ये लगातार कहा था और अब वो बता दिया गया है। और देखिए ईरान के 5 शहरों पर निशाना, इससे पहले हमने आपको ये भी बताया कि वो 5 शहर कौन कौन से थे जिस पर इजराइल ने निशाना किया है। इसी के अलावा आप देखिए ईरान के 20 सैन्य जो जगह थे उस पर अटैक किया गया है, मतलब उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, जहां से सबसे ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा देखिए अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस पूरे हमले में क्या कुछ डेवलपमेंट रही है, किस तरीके से देखिए इजराइल के एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की मौत हुई थी, ये आपको याद होगा। और इसी के बाद से लगातार इजराइल ने हर उस टॉप कमांडर को अपना निशाना बनाया जिसने कि ईरान के लिए अच्छा कदम उठाया था। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, तमाम जितने भी इनके कमांडर्स थे उनको खत्म करना इजराइल के लिए लगातार एक प्रायोरिटी बनी रही। और आपको बता दें कि ये एयर स्ट्राइक भी लगातार किया गया था जिसके बाद चाहे नसरल्लाह हो या फिर और भी बड़े जितने भी कमांडर्स थे उनको खत्म किया गया था। ओवर टू यू अमृता। बहुत शुक्रिया खुशबू। देखिए ग्राफिक के जरिए आपने